मॉर्निंग। क्लास 10 में इंग्लिश लिटरेचर में अभी तक आप लोग पढ़ रहे थे प्रोज, और प्रोज में आपके 3 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं। पहला लेसन आपका द एन्चेंटेड पूल क्लास में ही पढ़ा दिया गया था, और उसके बाद 2 लेसन ए लेटर टू गॉड और द गंगा आपको यहाँ पे इस तरह से ऑनलाइन पढ़ाए गए हैं। और अब प्रोज में 3 लेसन हो जाने के बाद आपको आज पढ़ाएंगे पोएट्री सेक्शन में पहली पोएम आपकी है द फाउंटेन, और उसके पोएट हैं जेम्स रसेल लॉवेल। तो स्टूडेंट्स, जो पहली आपकी पोएम है क्लास 10 में द फाउंटेन, फाउंटेन माने होता है फव्वारा। तो कवि चलते हुए फव्वारे को देखकर बहुत ही ज्यादा आकर्षित है, और उसकी गति तथा उसकी सुंदरता को देखकर वह फव्वारे की बार बार प्रशंसा करता है। उसे लगता है कि फव्वारा वास्तव में हम इंसानों के लिए एक मैसेज दे रहा है, एक संदेश दे रहा है, और हमें निश्चित रूप से फव्वारे के गुणों को अपने आप में स्वयं में धारण करना चाहिए, एडॉप्ट करना चाहिए। फव्वारे को देखते हुए कवि कहता है कि फव्वारा देखने में बड़ा सुंदर प्रतीत होता है, उसकी गति इस प्रकार से लगातार निरंतर चलायमान रहती है जैसे कि वह कभी थकता ही नहीं। सुबह से शाम तक फव्वारा निरंतर चलता ही रहता है, और ऊपर की ओर, आसमान की ओर उसकी बौछार, उसकी पानी की फुहार आगे बढ़ती रहती है। और कवि कहता है कि फव्वारा, चलता हुआ फव्वारा कभी भी रेस्ट नहीं करता। उसकी जो गति है, जो उसके चलने का क्रम है, वही उसकी गति है। और इस प्रकार से विभिन्न रूपों में वो फव्वारे का या फव्वारे की सुंदरता का वर्णन करता है, और अंत में इस बात की इच्छा प्रकट करता है कि उसका हृदय भी फव्वारे के समान स्वच्छंद, शुद्ध और साफ हो जाए, और उसके भी जीवन में इस प्रकार की निरंतरता विद्यमान हो जाए। तो इससे पहले कि पोएम शुरू करें, आप लोग निकाल लें अपनी बुक। तो बुक में पेज नंबर 72 पे आपकी पोएम शुरू होती है द फाउंटेन, और जेम्स रसेल लॉवेल इसके कवि हैं। इनका जन्म हुआ 1819 में, मृत्यु हुई 1891 में, और ये एक अमेरिकन रोमांटिक पोएट हैं। और स्टूडेंट्स, अब आप जो इस पेज 72 पे सेंट्रल आइडिया पर पोएम लिखा है इसको पढ़ेंगे, यानी कविता का सारांश क्या है, और उसके बाद आपको कविता पढ़ाई जाएगी। तो सेंट्रल आइडिया पर पोएम तो नीचे लिखा है, इसे आप देखें। तो कविता में कवि कहता है, यानी द फाउंटेन, जो कविता जेम्स रसेल लॉवेल ने लिखी है, इसमें वो कहते हैं मैन शुड टेक इंस्पायरेशन फ्रॉम फाउंटेन। मैन माने मानव को या इंसान को, शुड माने चाहिए, टेक माने लेना, इंस्पायरेशन माने प्रेरणा, फ्रॉम फाउंटेन माने एक फव्वारे से। तो कवि जेम्स रसेल लॉवेल कहते हैं कि इंसान को फव्वारे से प्रेरणा लेनी चाहिए। It keeps on its working in a cheerful way. It keeps on working, या निरंतर कर्मशील रहता है, in a cheerful way, एक प्रसन्न चित्त मुद्रा में, all times, हर समय, and all seasons, और हर मौसम में। तो कवि कहता है कि एक फव्वारा हर समय और हर मौसम में प्रसन्न चित्त मुद्रा में रहता है। Man should also adopt these qualities. कवि कहता है इंसान को भी इन गुणों को अडॉप्ट माने स्वीकार करना चाहिए, अपने में धारण करना चाहिए। एंड कीप कांस्टेंट वर्किंग इन हैप्पी मूड। एंड कीप माने जारी रखना चाहिए, कांस्टेंट माने दृढ़ रहते हुए, वर्किंग माने काम करना, इन हैप्पी मूड माने एक प्रसन्न मुद्रा में। तो कवि कहता है इंसान को भी फव्वारे के इन गुणों को धारण करना चाहिए, और उसी के समान निरंतर प्रसन्नता पूर्वक अपने कार्य में संलग्न रहना चाहिए। और स्टूडेंट्स, आपकी इस पोएम में द फाउंटेन जो पहली पोएम है, इसमें 8 स्टेंजा हैं, और शुरुआती 5 स्टेंजा जो आज आप
4 नंबर 5। ये 5 स्टेंजाज आपके सामने हमने बोर्ड पे लिख के रखे हैं। आज आप इन्हें पढ़ेंगे और जो बचे हुए नेक्स्ट 3 स्टेंजाज हैं उनको हम अपने अगले वीडियो में निकल के वीडियो में समझाएंगे। तो अपनी बुक निकाल लें आप, पेज नंबर 72 पे आपको पोएम शुरू होती है द फाउंटेन, और 1 बाय 1 वर्ड टू वर्ड की मीनिंग बताते हुए हम समझाएंगे आपको। आप लोग सीरियसली इसको देखें। तो पहला स्टेंजा आपका लिखा हुआ है इनटू द सनशाइन। इनटू माने में, द सनशाइन माने होता है सूरज की धूप में। तो इनटू द सनशाइन सूरज की धूप में, फुल ऑफ द लाइट, फुल माने भरा हुआ, ऑफ द लाइट माने प्रकाश से, तो सूरज की धूप में प्रकाश से भरा हुआ। लीपिंग माने उछलता हुआ, एंड माने और, फ्लैशिंग माने चमकता हुआ, उछलता हुआ और चमकता हुआ। फ्रॉम माने से, मॉर्न माने सुबह से, टिल नाइट माने रात तक। तो पूरा जो स्टेंजा पहला है इसकी जब हम हिंदी निकालेंगे तो हो जाएगी कि कवि के अनुसार या कवि जेम्स रसेल लॉवेल के अनुसार फव्वारा धूप की रोशनी में प्रकाशमान दिखाई पड़ता है या प्रकाश से भरा हुआ दिखाई पड़ता है, प्रकाश से परिपूर्ण दिखाई पड़ता है। कवि जेम्स रसेल लॉवेल के अनुसार फव्वारा सूरज की धूप में प्रकाश से परिपूर्ण दिखाई पड़ता है या प्रकाश से भरा हुआ दिखाई पड़ता है। फुल ऑफ द लाइट, लीपिंग एंड फ्लैशिंग। लीपिंग माने उछलता हुआ, एंड फ्लैशिंग माने चमकता हुआ। फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, फव्वारा सुबह से लेकर शाम तक उछलता हुआ और चमकता हुआ नजर आता है, दिखाई पड़ता है। फव्वारा सुबह से लेकर शाम तक चमकता हुआ और उछलता हुआ दिखाई पड़ता है, यानी ऊपर उठता हुआ दिखाई पड़ता है। तो पूरी लाइन हो जाएगी, कवि जेम्स रसेल लॉवेल फव्वारे की प्रशंसा करते हुए या फव्वारे के गुणों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि फव्वारा सूरज की धूप में प्रकाश से परिपूर्ण नजर आता है और यह सुबह से शाम तक उछलता हुआ और चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। आगे है लाइन स्टेज 2 में, इनटू द मूनलाइट। इनटू माने में, द मूनलाइट माने चांद के प्रकाश में, चांद के प्रकाश में, वाइट माने अधिक सफेद, देन स्नो बर्फ से। इनटू द मूनलाइट और चंद्रमा की रोशनी में, वाइटर देन स्नो फव्वारा बर्फ से भी अधिक सफेद दिखाई पड़ता है। वेविंग सो फ्लावर लाइक, वेविंग माने हिलता डुलता है, सो फ्लावर लाइक माने फूलों के समान, व्हेन माने जब, द वाइंड्स माने हवा, ब्लो माने चलती है। तो कवि जेम्स रसेल लॉवेल दूसरे स्टेंजा में कहते हैं कि चंद्रमा की रोशनी में फव्वारा बर्फ से भी अधिक सफेद दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की रोशनी में फव्वारा बर्फ से भी अधिक सफेद दिखाई पड़ता है, और जब हवा चलती है तो वह फूलों के समान हिलता डुलता है। जब हवा चलती है तो वह फूलों के समान हिलता डुलता है। और अब आप देखेंगे तीसरा स्टेंजा लिखा हुआ है इनटू द स्टारलाइट। इनटू द स्टारलाइट, इनटू माने में, द स्टारलाइट माने तारों के प्रकाश में, रसिंग इन स्प्रे। रसिंग माने भागता हुआ, चलता हुआ, स्प्रे माने जल्दबाजी में, हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाय डे। हैप्पी माने प्रसन्न दिखाई पड़ता है, मिडनाइट माने आधी रात को, हैप्पी बाय डे प्रसन्न दिखाई पड़ता है दिन के समय भी। तो इनटू द स्टारलाइट, रसिंग इन स्प्रे, तारों के टिमटिमाते प्रकाश में, रसिंग माने चलता है, तेजी से चलता है, स्प्रे माने जल्दबाजी में। तो तारों के टिमटिमाते प्रकाश में फव्वारा जल्दबाजी में
या जल्दी जल्दी आगे बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाय डे। फव्वारा आधी रात में भी प्रसन्न दिखाई पड़ता है और दिन के समय भी प्रसन्न दिखाई पड़ता है। और अब आप देखें स्टेंजा 4, इवर इन मोशन, इवर माने सदैव ही, इन माने होता है, मोशन माने गति में, यानी फव्वारा सदैव गति में ही रहता है, अर्थात फव्वारा सदैव गतिशील ही रहता है। ब्लिसम माने प्रसन्न मुद्रा में, एंड चेयरी और सुखी, तो फव्वारा सदा गतिशील अवस्था में दिखाई पड़ता है और वह सदा प्रसन्न और सुखी जान पड़ता है, खुश जान पड़ता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवन बर्ड, स्टिल माने यहाँ पे हमेशा, सदैव, सदैव क्लाइंबिंग माने चढ़ते हुए, हेवन बर्ड माने आसमान की ओर, सदैव या हमेशा आसमान की ओर ऊपर बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। नेवर ए वेरी, नेवर माने कभी नहीं, ए वेरी माने थका हुआ, और उसमें थकावट के लक्षण कभी नहीं दिखाई पड़ते हैं। तो इवर इन मोशन, फव्वारा सदैव गतिशील रहता है। ब्लिसम एंड चेयरी, वह सदैव खुश और प्रसन्न दिखाई पड़ता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, सदैव आसमान की ओर बढ़ता हुआ नजर आता है। नेवर ए वेरी, उसमें थकावट के लक्षण कभी भी दिखाई नहीं पड़ते हैं। और अब आप देखिए स्टेंजा 5, लिखा है ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, ग्लैड माने प्रसन्न, ऑफ ऑल वेदर्स माने हर एक ऋतु में, यानी फव्वारा हर एक मौसम में, हर एक ऋतु में प्रसन्न दिखाई पड़ता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, और स्टिल माने हमेशा, सीमिंग माने नजर आता है, बेस्ट माने सबसे अच्छा, तो फव्वारा प्रत्येक मौसम में खुश और प्रसन्न दिखाई पड़ता है और हर एक मौसम में यह सदैव सबसे अच्छा नजर आता है। अपवार्ड और डाउनवार्ड, अपवार्ड माने चाहे ऊपर की ओर उसकी गति हो, और डाउनवार्ड चाहे नीचे की ओर उसकी गति हो। मोशन दाई रेस्ट, मोशन माने गति, दाई माने उसकी, रेस्ट माने विश्राम है, आराम है। तो ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, फव्वारा हर एक ऋतु में, हर एक मौसम में प्रसन्न चित्त दिखाई पड़ता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, और हर एक समय सबसे अच्छा दिखाई पड़ता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड, चाहे वो ऊपर की ओर बढ़ रहा हो या ऊपर की ओर जाकर फिर वो नीचे गिर रहा हो, ठीक। अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन डायरेक्ट, इसी प्रकार की गति उसकी विश्राम है, आराम है। तो स्टूडेंट्स ये है आपके 5 स्टेंजाज। नेक्स्ट 3 स्टेंजा आपको कल पढ़ाए जाएंगे, और एक बार इन स्टेंजाज को हम फिर रिपीट कर देते हैं एक साथ। पहले स्टेंजा में कवि जेम्स रसेल लावेल फव्वारे के गुणों की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि इनटू द स्टारलाइट, इनटू द सनलाइट, फुल ऑफ लाइट, लीपिंग एंड प्रेसिंग फ्रॉम माउंटेन लाइन। कवि फव्वारे की प्रशंसा करते हुए कहता है कि फव्वारा सूरज के प्रकाश में, प्रकाश से या सूरज की धूप में प्रकाश से, रोशनी से परिपूर्ण दिखाई पड़ता है। लीपिंग एंड प्लेसिंग, उछलता हुआ और चमकता हुआ सुबह से शाम तक, और वह सुबह से शाम तक चमकता हुआ और उछलता हुआ नजर आता है। इनटू द मूनलाइट, वाइटर देन स्नो, बेरिंग्स ऑफ फ्लावर लाइक व्हेन द विंड ब्लो। और कवि आगे कहता है कि चंद्रमा के प्रकाश में फव्वारा बर्फ से भी अधिक सफेद दिखाई पड़ता है, और जब हवा चलती है तो वह फूलों के समान खिलता डुलता है। इनटू द स्टारलाइट, रसिंग इन स्प्रे, तारों के टिमटिमाते प्रकाश में, रसिंग इन स्प्रे, रसिंग माने गति करता है, इन स्प्रे माने जल्दबाजी में, तो तारों के टिमटिमाते प्रकाश में फव्वारा जल्दी जल्दी गति करता है, अर्थात काफी तेजी से चलता है। हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाय डे, फव्वारा आधी रात में भी प्रसन्न दिखाई पड़ता है और वह दिन में भी प्रसन्न दिखाई पड़ता है। इवन इन मोशन, ब्लिसम एंड चेयरी, फव्वारा सदैव गतिशील रहता है और वह प्रसन्न और खुश दिखाई पड़ता है।
स्टिल क्लाइंबिंग रिवरवर्ड नेवर एवियरी, फव्वारा सदैव ऊपर की ओर ही बढ़ता है या बढ़ता रहता है और उसमें थकावट के लक्षण कभी भी दिखाई नहीं पड़ते हैं। पांचवा स्टेंजा, ग्लैड ऑफ ऑल वेदर, फव्वारा हर एक मौसम में हर एक ऋतु में खुश दिखाई पड़ता है, प्रसन्न दिखाई पड़ता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, और उसका स्वरूप सदैव सबसे अच्छा नजर आता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन डायरेक्ट, फव्वारा चाहे ऊपर की ओर गति कर रहा हो और चाहे ऊपर से नीचे की ओर गति कर रहा हो, इस प्रकार की गति उसकी विश्राम है, उसकी आराम है। तो स्टूडेंट ये रहे 5 स्टेंजास और इनकी हिंदी होमवर्क में आप लिखेंगे। वीडियो देख लेने के बाद, और फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, और कल की वीडियो में जो बचे हुए नेक्स्ट 3 स्टेंजास हैं उनके बारे में हम आपको समझाएंगे और इसमें हमें लिखना क्या है हम वो भी बताएंगे आपको। पोएट्री सेक्शन में आपको हम बता दें, एक तो सेंट्रल आइडिया आपका आता है या फिर पोएम 3 नंबर की सेंट्रल आइडिया, 4 लाइन की पोएम में से आपको एक चीज लिखनी होती है। आप चाहे किसी पोएम का सेंट्रल आइडिया लिखें या कोई 4 लाइन की कविता लिखें, और सेंट्रल आइडिया आपको वो लिखना होगा जो आपके क्वेश्चन पेपर में दिया होगा। तो सेंट्रल आइडिया इसका लिखवाया जाएगा पोएम पूरी होने के बाद, और इसके बाद जो इसके कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन हैं वो आपको करवाएंगे। और एक बात आप याद रखें कि फेयर बुक में आपने जहाँ प्रोज लिखा है तो उसके आगे कम से कम अपने रजिस्टर को आधा कर लेंगे और आधे से ये पोएट्री सेक्शन लिखेंगे। लगभग 20 पेज पोएट्री सेक्शन के लिए आपको चाहिए। 20 पेज में आपकी पोएट्री आ जाएगी और बाकी के जो पेज बचेंगे उसमें आपका सप्लीमेंट्री के 4 लेसन है वो आपको लिखने हैं। और फिलहाल आज इस पोएम को आप सीरियसली पढ़ें और फिर नेक्स्ट जो 3 स्टेंजास हैं वो आपको हम समझाएंगे अगले वीडियो में। फिलहाल आज के लिए इतना ही, और तब तक के लिए आप लोगों की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग प्रसन्न रहें, पढ़ते रहें अच्छी प्रकार। टिल देन